10 परिवार है, अगर 10 परिवार में से एक भी अगर सदस्य अगर पढ़ने का प्रयास करता है तो अपने पूरे परिवार को भारत के संविधान के अधिकार के बारे में जानकारी वो लेकर अपना परिवार को एक उज्जवल भविष्य का कामना कर सकता है। लोगों को पढ़ाने में अब लगे हैं, जगाने में लगे हैं, तो लगता है कि संभव हो पाएगा। समाज के लोग जानने का प्रयास करें और उससे परिचित हो। ये आप देखिए, बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन पर आप इतना बड़े कार्य कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। लेकिन क्या लगता है, चंद्रशेखर भाई और बहन जी के बीच में गठबंधन भी हो सकता है? एकदम हो सकता है, क्योंकि आज क्या कई वर्षों से हमारे एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी आज भी बहन मायावती का कभी भी गिला शिकवा आज तक उन्होंने बोला नहीं और किसी तरह का उन्होंने टिप्पणी नहीं किया। तो हमें नहीं लगता है कि किसी तरह का गठबंधन में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है। वेलकम है, हम लोग जाने के लिए भी तैयार हैं बहन मायावती जी के साथ में। गठबंधन की जहाँ पे बात है, हमारे एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी का जैसा उनका निर्देश होगा वैसे हम लोग करने के लिए तैयार। लगातार बहुजन समाज पार्टी के लोग आरोप लगाते हैं भीम आर्मी के ऊपर, आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया के ऊपर कि वो जाते नहीं हैं, मिलते नहीं बहन जी से। अब देखिए, बहुजन समाज पार्टी को लेकर टिप्पणी नहीं किया, लेकिन जो टिप्पणी जो करेगा वो क्या संगठन को, वो क्या पार्टी को आगे लेके जाएगा। जो टिप्पणी नहीं करता है वो पार्टी वो संगठन को एक बेहतर जगह पे ले जाने का प्रयास करता है और लेके जा सकता है। आपके समाज के लोग पढ़ने में कतराते हैं, क्या लगता है जिस उम्मीद के साथ में आप संविधान बांट रहे हैं, लोग पढ़ेंगे? देख सकते हैं कि भीम आर्मी के जिला प्रभारी अवध जी हमारे साथ में जुड़े हुए और लगातार लोगों को भारतीय संविधान दे करके लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आपके समाज के लोग पढ़ने में कतराते हैं। क्या लगता है जिस उम्मीद के साथ में आप संविधान बांट रहे हैं, लोग पढ़ेंगे? अब तो सबसे बड़ी चीज़ है कि देखिए, भारत का संविधान क्या होता है ये पहली चीज़ है, लोगों को मालूम नहीं था, जानकारी की अभाव था। आज जो एक अगर बुक जाता है भारत की संविधान का, तो कम से कम जानने का प्रयास करेंगे कि वाकई में भारत का संविधान क्या है, भारत का संविधान किसने लिखा और इसमें क्या है। अगर उस घर में 10 परिवार है, अगर 10 परिवार में से एक भी अगर सदस्य अगर पढ़ने का प्रयास करता है तो अपने पूरे परिवार को भारत के संविधान के अधिकार के बारे में जानकारी वो लेकर अपना परिवार को एक उज्जवल भविष्य का कामना कर सकता है। क्योंकि देखिए, हाँ, जिस समाज से आप आते हैं उस समाज कमाने और खाने वाला है। लोग बोलता है, मैं नहीं बोलता हूँ, ये लोग बोलता है। लेकिन उसके बाद भी आप लोगों को पढ़ाने में आप लगे हैं, जगाने में लगे हैं, तो लगता है कि संभव हो पाएगा? एकदम संभव है। इसलिए संभव है कि आने वाला कई वर्षों पहले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यानी भारतीय संविधान निर्माता, उन्होंने ऐसा कार्य उन्होंने किया जो उस समय उनको पढ़ने के लिए स्कूल में जाने से पाबंदी था, उनको स्कूल में नहीं बैठने दिया जाता था। उस समय उन्होंने इतना कड़ी मेहनत करके उन्होंने इतने डिग्री हासिल कर ली। तो अब क्यों नहीं संभव है? अब तो ऑटोमेटिक संभव है, क्योंकि हमारा समाज ऑलरेडी भारत का संविधान लिखा है। तो भारत का संविधान लिखकर आज भारत को एक विश्व यानी सोने का चिड़िया का नाम दिया, जो पूरा भारत में एक बेहतर एक जगह पे ले जाने का प्रयास किया। तो आज हम लोग का भी प्रयास है कि उस संविधान के बारे में, उस मूल अधिकार के बारे में लोग, हर एक घर के लोग, हर एक समाज के लोग जानने का प्रयास करें और उससे परिचित हो। ये आप देखिए, बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन पर आप इतना बड़े कार्य कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है चंद्रशेखर भाई और बहन जी के बीच में गठबंधन भी हो सकता है? एकदम हो सकता है, क्योंकि आज क्या कई वर्षों से हमारे एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी आज भी बहन मायावती का कभी भी गिला शिकवा आज तक उन्होंने बोला नहीं और किसी तरह का उन्होंने टिप्पणी नहीं किया। तो हमें नहीं लगता है कि किसी तरह का गठबंधन में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है। वेलकम है, हम लोग जाने के लिए भी तैयार हैं बहन मायावती जी के साथ में। गठबंधन की जहाँ पे बात है, हमारे एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी का जैसा उनका निर्देश होगा वैसे हम लोग करने के लिए तैयार। लगातार बहुजन समाज पार्टी के लोग आरोप लगाते हैं भीम आर्मी के ऊपर, आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया के ऊपर कि वो जाते नहीं हैं, मिलते नहीं बहन जी से। अब देखिए, जो आरोप लगा रहे हैं तो ये ना कहीं उनकी जानकारी की अभाव है। आज तक तो हमारे एडवोकेट चंद्रशेखर जी ने कभी तो आरोप लगाया नहीं।
किसी बहुजन समाज पार्टी को लेकर टिप्पणी नहीं किया, लेकिन जो टिप्पणी जो करेगा वो क्या संगठन को, वो क्या पार्टी को आगे लेके जाएगा। जो टिप्पणी नहीं करता है वो पार्टी, वो संगठन को एक बेहतर जगह पे ले जाने का प्रयास करता है और लेके जा सकता है। बात विचार इनसे किए और पूरा बात विचार कैसा लगा कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए। मिलते हैं अगले खबरों के साथ में, तब तक ले नमस्कार।